गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ सुहेल और आज हम एक टॉपिक करेंगे जो 11th और 12th दोनों में है, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन क्या होते हैं ये आपको बता दूं मैं। सॉल्यूशंस ये हमने लिख लिया, बहुत इजी है, ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट अगर हैं तो उनको बोलेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है नहीं। और जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूट्स के हिसाब से, ठीक है, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर पानी है, तो पानी ये रहा, दैट इज वाटर। और मान लो वाटर है 500 ml, क्योंकि ml इसलिए ले रहे हैं कि लिक्विड है, सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम है, ठीक है ना, लीटर भी ले सकते हैं, वॉट एवर इट इज। सो दिस इज द वॉल्यूम। और इसके अंदर मान लीजिए हमने, ठीक है ना, 5 ग्राम, ठीक है, शुगर डाल दी, राइट। तो 5 ग्राम जब शुगर डालेंगे तो कुछ कंसंट्रेशन इसकी बनेगी। कंसंट्रेशन मतलब, ठीक है ना, सॉल्यूट। कारण अगर 50 ग्राम डालेंगे तो और ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो 50 ग्राम जब डालेंगे तो और ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो किसकी वजह से मीठा हुआ? मीठा हुआ सॉल्यूट की वजह से, यानी कि शुगर की वजह से। अब ये कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है कि नहीं? बहुत ही इजी है, ठीक है ना। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा कि लेस क्वांटिटी है? चलो 5 है, 50 है, 100 है, तो वो सब 500 से नीचे आ रहे हैं। बट इसको बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होने के लिए और कंफर्म होने के लिए, विदाउट एनी एरर, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी होंगे, ठीक है, वो सॉल्यूट होगा। और आप देख लो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लार्ज नंबर ऑफ मोल्स जिसके होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मोल्स। और मोल्स तो आपको पहचान है ही। मैं आपको फिर भी एक बहुत अच्छी पहचान बताता हूं कि जब 11th में आप कंसंट्रेशन पढ़ते हैं सॉल्यूशंस के, तो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट वाला क्या होता है? हम कह सकते हैं ये एक तरह का बाइनरी सॉल्यूशन है। और प्लीज रिमेंबर, जितने भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है जी, वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ना कि कंपाउंड्स। लो जी, मिक्सचर्स हो गए, यानी कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसके अंदर पड़े वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। इसी तरह 3 आपका कंपोनेंट वाला टेनरी, फिर क्वाटेनरी, पेंटेनरी, हेक्सेनरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत इजी है। तो ये सारा कहानी जो है आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की है। और दूसरा, जब भी आपके 11th 12th के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल निकालने का ढंग क्या है कि जितनी भी गिवन कंडीशंस है वो आप एक साइड पे लिख लो, ठीक है जी, और जो पूछा जा रहा है उससे कंपेयर करो और नियरेस्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। मगर उससे पहले आपको, ठीक है जी, कंसंट्रेशन समझनी है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, आइए करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इन, या हम ये नहीं कहते इन, आप कहिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट, जो कि नहीं पता, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये फर्दर आपका एक और इसमें डिवाइड है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन, लेट्स सी, परसेंटेज कंसंट्रेशन आपकी फिर 3 तरीके से है। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इन तीनों चीजों में परसेंटेज का मतलब हो गया 100 में से 100 का मतलब हो गया आपका
ठीक है ना, जैसे कि 80% मार्क्स आपके आए तो आप क्या कहेंगे, 80 मार्क्स आए हैं 100 में से, यानी कि एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंट, राइट। अब हम आपको देखो बता रहे हैं डिफरेंस इन तीनों में। हम 3 बीकर लेते हैं या 3 कंटेनर लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वैसे ज्यादातर चीजें आपको पता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ चुके हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आप एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल निकाल सकते हो, यानी कि यूनिट टेस्ट के अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स और एमसीक्यूज, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, मैं आपको अभी बना के भी दिखा सकता हूं, ठीक है जी। तो इसमें हमने यहां पे से फॉर एग्जांपल पानी ले लिया, क्या ले लिया, ये देखो जी पानी, इसके अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ पानी ले लिया, लो जी ले लिया पानी। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो वाटर, वाटर हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बट इट्स नॉट, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिसॉल्व्ड इनटू इट, ज्यादातर चीजें इसमें घुल जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये, ठीक है, सॉल्वेंट है, और इसमें भी वाटर है, राइट। अब प्लीज रिमेंबर तीनों केस में वाटर जो है वो लिक्विड है, बट यहां पे हम 100 ग्राम पानी ले रहे हैं और उसके अंदर एक सॉलिड डाल रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट। अब वो सॉलिड सॉल्यूट से फॉर एग्जांपल मैंने आपको डाल दिया से फॉर एग्जांपल 10 ग्राम NaCl। अरे घर की किचन से नमक ले लिया, 10 ग्राम तौला और डाल दिया, है कि नहीं। वेइंग मशीन से तो आजकल बहुत इजीली मिल जाती है, आपके ई कॉमर्स कंपनीज में आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं। तो ये कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स, तो सोल्यूशन के अंदर चला गया। अब इसमें 10 ग्राम आप डालेंगे तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये मास है, तो ये W बाय अनदर W, ये फॉर सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन के लिए, और ये आ गया आपका, क्योंकि जब आप इसको घोल देंगे तो ये वाला जो 100 ग्राम है ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये केस कब है, सॉलिड इन लिक्विड, बट लिक्विड को हमने इसमें ग्राम्स में लिया है, क्लियर, लिक्विड को हमने इसमें ग्राम्स में लिया, तो ये होगा वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। और एक बात याद रखना, जब कुछ भी नहीं दिया, मान लो न्यूमेरिकल में कुछ दिया ही नहीं, ठीक है जी, नथिंग इज मेंशन्ड, देन इट स्टैंड्स फॉर परसेंटेज बाय मास, इसको आप परसेंटेज बाय मास भी बोल सकते हैं। सो दिस इज परसेंटेज बाय मास। अब आपको समझ में आ गया, मास का मतलब फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसमें दोनों जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट ग्राम्स में लेने हैं, बस खत्म। अब ये हमने 100 ml ले लिया, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या, ठीक है जी, आई मीन ये यूनिट्स किसकी हैं, वॉल्यूम की, क्लियर हो गया, दे आर टेकन इक्विवेलेंट, राइट। और अब हमने इसके अंदर डाला फिर यही 10 ग्राम्स NaCl, तो अब 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितने, 100 ml में, यानी कि 10 ग्राम्स यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट किस में है, ठीक है जी, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम बोलेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्योंकि अगर आप लिक्विड को ml में ले रहे हैं सॉल्यूशन को, ठीक है जी, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है ना, राइट, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। और इसमें क्या आएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, इसमें भी इन ग्राम्स, आप क्लियर हो गया होगा, इन 100 ml की जगह 100 ग्राम्स, किसी भी लिक्विड को तौला जा सकता है, ठीक है ना, यू कैन वे एनी लिक्विड, राइट, यूजिंग वेइंग
मशीन, राइट। 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन वर्ड यूज कर लेना क्योंकि घुलने के बाद सोल्यूशन बन जाता है। क्लियर हो गया। अब यहां देखो, यहां पे सॉल्यूट डिफरेंट है, यानी सॉल्यूट इज लिक्विड। अब मान लो मैंने डाला 10 ml H2O2 या मैंने डाला 10 ml C2H5OH इथाइल अल्कोहल विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, यानी पैक वगैरह बनाते हैं, है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये आपका लिया मैंने 100 या तो मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये वॉल्यूम ये है और ये भी वॉल्यूम है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, हम इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इन मिलीलीटर प्रेजेंट, वेरी इजी, प्रेजेंट इन, ठीक है जी, 100, ये 100 ml, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बट इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप ये 10 ml इसमें डालोगे या ये 10 ml इसमें डालोगे तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 110। इसलिए इसको आपको लिखना है 100 ml सोल्यूशन का मतलब है 90 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कुछ भी हो, दैट इज वाटर। क्लियर हो गया। तो ये 90, तो 90 ये, राइट, प्लस 10 ये 100 हो गया। तो इसलिए लिखा हुआ है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यू कैन टेक इट डाउन, और इस दौरान आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो हेंस दिस इज 1, 2 and 3। सो दीज आर द 3, ये तीनों हो गए और बहुत ही इजी है, डिफरेंस कुछ नहीं है। 100 ग्राम्स, 100 ml एंड 100 ml। इसके अंदर सॉलिड सॉलिड सेम, इसमें लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड, दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो V बाई V से ही समझ जाना सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हैं। उसके अंदर फिर पूरा 100 नहीं लेना है, जितना सॉल्वेंट सॉल्यूट घुलाओ उसमें से घटा देना है, ठीक है ना। दैट विल बी द मास ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट। ये क्लियर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, और उसके बाद हम एक आध क्वेश्चन इसमें करते हैं, ठीक है जी। तो मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। होपफुली ये मैं मिटा देता हूं, राइट, ओके, इट्स क्वाइट इजी। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके NCERT में भी हैं, ठीक है, और अदर बुक्स में भी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं, राइट। अब देखिए, विद इन ए शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम आपने कंसंट्रेशन को 3 तरीके से, परसेंटेज कंसंट्रेशन को सीखा है, ठीक है जी। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अब सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ, यानी हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाले होंगे ना, ठीक है ना। बाय एडिंग मान लीजिए 2 ग्राम्स ऑफ, ठीक है, कुछ भी ले लो, 2 ग्राम्स ऑफ कोई भी ए सब्सटेंस है या ए कंपोनेंट लिख लो, ठीक है ना। इन कहते हैं 18 ग्राम्स। तो ये 18 ग्राम्स एक तो दिया हुआ है, 2 ग्राम्स दिया है, यानी कि वेट बाई वेट है, ये कुछ ऐसा लग रहा है ना भाई, ऑफ वाटर। तो ये भी पता लग गया कि शायद वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन आपके NCERT में दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। इज दैट राइट? कैलकुलेट मास परसेंट, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा आंसर के अंदर? आंसर इज, पहले मास
ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। अब मास ऑफ सोल्यूशन तो आपका कितना होगा 2 प्लस 2 ग्राम्स प्लस, क्योंकि ये भी 18 ग्राम है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर 1 ml में होता तो फिर घटाते, तो 2 प्लस 18 20 ग्राम्स, तो मास ऑफ सोल्यूशन 20 ग्राम्स आ गया आपके पास। ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, परसेंटेज, ठीक है ना। तो निकालना किसका है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का आप ऊपर रख देंगे, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट ये है ना परसेंटेज बाय मास। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन से, ये कर दिया। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनटू 100 वेरी इजी राइट। तो इसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा 2 अपॉन में 20 इंटू 100। ओके, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी, 10%। 10%। सो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं, मास जिसका है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, इन केस दोनों W बाय W है तो। क्लियर, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, जैसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन कंपाउंड, ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कंपाउंड NaOH, ठीक है ना। अब NaOH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मोलर मास Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास 16, यानी 16 प्लस में 1, ठीक है ना। तो 1 प्लस 6 7 3 0 इज इक्वल टू 40 राइट। यानी कि दिस इज फॉर Na, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, तो NaOH बन गया राइट 40। तो आपको से फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Na यानी कि सोडियम इन NaOH। NaOH के अंदर Na की परसेंटेज कितनी है, तो आप इसको ऊपर रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट मान के, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ऑलराइट, सो इन केस अगर आप ऐसा करते हैं, इज दैट राइट, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए फटाफट, इज दैट राइट कि ये कितना आ रहा है। ओके, मैं भी इधर कैलकुलेट आपके लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, जल्दी कीजिए, ठीक है जी, 57.5 इज इक्वल टू 57.5%। तो ये आंसर हो गया, दिख रहा होगा, नोट कर सकते हैं। तो जैसे आपके बहुत सारे सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स यूज होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास आपको हाथ याद होने चाहिए। जैसे कि वाटर का हमारा 18 होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड का 60 होता है, ठीक है ना। शुगर का आपको याद ही होगा 180 होता है, इज दैट राइट। इसी तरह आपका HNO3 है, इज दैट राइट 63, इज दैट राइट NaCl 58.5, सो दैट इनसे टाइम बच जाता है। आया समझ में। तो कैल्शियम क्लोराइड काफ़ी यूज होता है 111, कैल्शियम कार्बोनेट 100, ये आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हो, सो दैट, ठीक है ना। तो आपको कोई टेबल यानी कि ये वाली आपको पीरियोडिक टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, कैल्शियम कार्बोनेट 100, ठीक है ना, इट्स वेरी इजी। तो उसके अंदर आप कैल्शियम का जैसे 40 है तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है ना, तो 40%। परसेंटेज आप किसी भी कंपाउंड की, कार्बन की निकाल सकते हैं, तो कार्बन का इसकी तरह ऊपर लिख लेना, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, कट गया 12%, ठीक है। सो सिमिलरली यू हैव मेनी कंपोनेंट्स, इज दैट राइट, विच आर ये फ्रीक्वेंटली आपके यूज होते हैं। H2SO4 इज इक्वल टू 98, इज दैट राइट। तो ऑक्सिलिक एसिड COOH, और ये होता है .2H2O, क्या होता है
डॉट 2H2O। तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास आप याद कर सकते हैं 126। तो 12th और 11 दोनों के अंदर काम आता है ये, ठीक है ना। तो वेरियस हैं तो इनको आप याद कर सकते हैं। और एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक और उनके एटॉमिक वेट्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। सो इट मेक्स द कैलकुलेशंस इजी। तो आई थिंक अब तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम कंसंट्रेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे कंसंट्रेशन बताते हैं कि किस किस तरह की कंसंट्रेशन आपके कोर्स में है और जो सीखना है और उनकी यूजेस क्या हैं। तो आप ये यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आगे करेंगे, दैट इज concentration further divided into 4 parts, right? One is molarity, molality, दूसरा है molality, LITY, ये RITY है, और ये है normality। 12th में भी काम आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, normality। और फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी भी शायद सुनी होगी। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से, इसको n से, इसको f से, ठीक है जी। तो फर्दर कंसंट्रेशंस हो गई हमारी 4 तरह की, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, जिनको हम कैपिटल M, स्मॉल m, n एंड f से डिनोट करते हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूं, ठीक है, कि एग्जैक्टली हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। ये सब के सब, मतलब ये समझ लो पापा हैं और ये इनके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, यानी कंप्लीट फैमिली है। जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, सब एक ही तरह की चीजें हैं, एक ही तरह से बने हैं, एक ही चीज से बने हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। समझ गए ना, इजी है। अब देखिए मोलैरिटी, तो मोलैरिटी M को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसके अंदर हम सब में नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, और मोलैलिटी, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स। अब किसके नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के, किसके, अब इधर भी लिखेंगे सॉल्यूट के, तो दोनों चीजें कॉमन हो गई। तो इसमें ये प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है जी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, ठीक है जी, क्लियर हो गया, राइट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स, ए मान लो गिवन मास न्यूमेरिकल में दिया होगा, कितना किस चीज में घोला है, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर के लिए आया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में V, वेयर V जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और A जो है वो गिवन मास है, जो आपको दिया होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिख रहा होगा। तो ये मोलैरिटी का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। इसी तरह गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या है, अगेन ये वाला पूरा पोर्शन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाई ये क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एनसीईआरटी या बाकी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। जिन बच्चों को मुश्किल लगे तो वो आप एक एक करके चीज को बीच में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया मोलैरिटी। मोलैलिटी देखो, तो इसके ऊपर चाहो तो आप एक आध 2 क्वेश्चंस कर सकते हो, और या फिर आप चाहो तो लेक्चर के बाद भी कर सकते हो। बट देखिए, राइट,
पहले मैं मोलैलिटी भी करवा देता हूँ, फिर दोनों क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, अब डिफरेंस ऊपर नीचे ही दिख जाएगा, प्रेजेंट इन 1 kg, यानी मास आ गया 1 kg का मतलब हुआ 1000, ठीक है ना, ग्राम्स, किसके, ऑफ सॉल्वेंट। ये देख लो डिफरेंस, ये है यहाँ सॉल्वेंट और यहाँ पे है सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में ये डिफरेंस है, राइट। अब इसका फॉर्मूला, मोलैलिटी इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास यानी mm मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में b मान लेते हैं या c या a कुछ भी मान लो, तो b इज इक्वल टू क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट है विदाउट सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में लेना है, ठीक है ना। आप कहते हो 1 किलो दूध की थैली लेके आए हैं हम, एक्चुअली वो 1 किलो नहीं होती, ये डिपेंड करता है उस लिक्विड की डेंसिटी पे, है कि नहीं। मे बी हो सकता है 995 ml हो 1 किलो, अब जैसे मरकरी है, मरकरी 1 किलो तो इतना सा होगा, है कि नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। जैसे कि मेरा नाम सुहेल है, तो सुहेल इज मेड अप ऑफ सुहेल्स एटम, ठीक है ना। अब सुहेल के अंदर कोई अनीता के एटम तो होंगे नहीं, इज दैट राइट, वो तो इम्प्योरिटी हो गई। या सुमित के एटम तो नहीं होंगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जिस भी चीज़ का जो चीज़ बना है, जैसे कि आयरन की शीट है तो वो आयरन के एटम है। आयरन के एटम का मतलब क्या है, आयरन के एटम का मतलब है कि उसके अंदर सारे आयरन के एटम एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में लगे हुए हैं, इज दैट राइट, एक ज्योमेट्रिकल लैटिस स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, और लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर उनका शेप, साइज, मास सब कुछ सेम है, ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है ना। इसीलिए एलिमेंट्स को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वेरी इजी, क्या दिक्कत है इसमें, ओके। अब आगे समझ में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। दूसरा क्या हुआ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, डिवाइडेड किसके, सॉल्यूट के। भाई सारी कहानी सॉल्यूट की है भाई लोग, ठीक है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, ठीक है ना, सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसको मोलैलिटी बोलेंगे, तो ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, ये आप नोट कर सकते हो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, कहाँ गया भाई डस्टर, ये डस्टर भी जरा इंटरनेशनल है, ठीक है जी, ये आ गया समझ में। और ये अब हम मिटा देते हैं, लीजिए। तो आपने तो नोट कर ही लिया होगा अब तक, है कि नहीं। केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है ना, कोई हवा नहीं है। पता नहीं टीचर बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप आईआईटी भी क्लियर कर सकते हो, जेई में अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि आपको इमेजिनेशन पावर आपकी तगड़ी हो, लॉजिक आपका तगड़ा हो, इंटेलेक्चुअल हो आप, और डिस्कशन कर सको। मैं आपको कई ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है जी। तो मोलैरिटी मोलैलिटी हो गया, राइट। तो मोलैरिटी के लिए हम कुछ क्वेश्चन भी चाहें तो आप कर सकते हो, ठीक है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है नहीं, मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट। तो क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे होंगे, मेरे पास एक पेपर है, इसमें देखता हूँ मैं कहीं क्वेश्चन कोई मिलता है, ठीक है जी। तो हम वो करते हैं, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, अ सॉल्यूशन ऑफ, आप लिख सकते हो, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये आपने ऑक्सैलिक एसिड लिया जिसका फार्मूला है COOH डॉट 2H2O, और इसका ये लिखा हुआ है यहाँ, ये देखो 126, ठीक है जी। तो एक सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड बनाया गया, ठीक है ना, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ठीक है। अब क्या डिसॉल्विंग, 0.63 ग्राम्स
0.63 grams ऑफ एसिड, ठीक है जी, इन 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। देखो आपने ये एक बाल्टी ली, इसके अंदर आपने राइट 1 लीटर पानी ले लिया और उसके अंदर आपने से फॉर एग्जांपल 98 ग्राम्स H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कितना सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, तो गिवन मास कितना है 98, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में 1 लीटर। 1 लीटर में कितना होता है, अगर इसको लीटर लिखेंगे तो इसको भी तो 1 ही लिखेंगे और ये भी 1, राइट। तो इसकी मोलैरिटी क्या हो गई बताइए, यानी कि कितना सॉल्यूट आपका 1 लीटर में मौजूद है, ठीक है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी 1 हो गई, ठीक है जी, 1 हो गई। अब मान लो 1 मोलर सोल्यूशन है ये, 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। यानी कि अगर मोलैरिटी 1 है, ठीक है जी, राइट, 1 मोलर सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जैसे कि मैं कहता हूं एक सोल्यूशन के अंदर 0.0546, ठीक है ना, मोलर सोल्यूशन है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो तो जी इतने ही होंगे, 0.546 मोल्स होंगे इस मोलैरिटी के सोल्यूशन में। यानी मोलैरिटी एक तरह की कंसंट्रेशन है। तो हमारी मोलैरिटी 1 लीटर के अंदर कैलकुलेट की जाती है, राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है जी। तो मोलैरिटी, तो यहां लिख देते हैं कैलकुलेट मोलैरिटी। लेट्स सी हाउ मोलैरिटी यानी m, और यूनिट भी बता देते हैं। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया मोल्स, और ये ऊपर चला जाएगा लीटर इनवर्स, ये हो गई आपकी। तो मोल्स लीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, जिसको कि आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं। आई थिंक ये बहुत इजी है, यूनिट जरूर लिख दिया कीजिए, कई बार टीचर मार्क्स काट लेते हैं, पता नहीं क्यों। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, और अब हम इसको करते हैं आंसर। ये देखिए, ठीक है जी, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें आप वेरी इजी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं सॉल्यूट के, और सॉल्यूट कौन है, ठीक है ना, सॉल्यूट इज इथेनॉल ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास, पहले आप COOH वोल ट्वाइस 2H2O, और ये लिखा मास मैंने आपको पहले बताया था 126, ठीक है ना। देयरफॉर अब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालिए इसकी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके सॉल्यूट के चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वो क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास कितना है 0.63, ये दिया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा इस एसिड का, और मोलर मास है 126, नंबर ऑफ मोल्स 0.05 मोल्स आ गए, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर लेना है, क्योंकि पर लीटर मोलैरिटी कैलकुलेट होती है। तो वॉल्यूम जो है आपका 250 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, इसको मिलीलीटर ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0.0
ठीक है जी, 0.250, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर बन जाएंगे, तो इतने लीटर हो गए, राइट। तो ये आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और मोल्स को, यानी कि मोल्स को और वॉल्यूम को दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। देयरफॉर मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, राइट, ये आ गया 0.005 डिवाइडेड बाई, राइट, 0.250 विच इज इक्वल टू 0.02, ठीक है ना, मोल्स, लीटर इनवर्स, दैट इज मोलैरिटी। दिस इज द आंसर। सो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, सॉल्यूट यही है, क्योंकि इस एसिड को 0.63 ग्राम्स, ठीक है ना, और इसको आप 250 भी लेते हैं तो फिर ये भी लेस क्वांटिटी वाला ही है, इसलिए ये सॉल्यूट है। मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम एक दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपको 3 सेकेंड दे रहा हूँ या 5 सेकेंड, आप लेक्चर को पॉज करके ये कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है, मगर मोलैलिटी पे। अब मोलैलिटी क्या होती है पहले मैं ये बता देता हूं जल्दी से। मोलैलिटी इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स of solute present, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। इसका मतलब हमें सॉल्वेंट यानी कि विदाउट सॉल्यूट हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है। तो मोलैलिटी हुई गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई लीटर, यानी कि केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई बी। अब बी को आप ले सकते हैं मास इन ग्राम्स, ये मास इन ग्राम्स है। पहले वाले में वी था, यहाँ पे मोलैरिटी में वो वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन था। मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लेना है यहाँ, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका मोलैलिटी। प्लीज रिमेंबर, अगर यहाँ पे वॉल्यूम है तो जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, क्योंकि ये एक बीकर है, इसके अंदर 1 मोलर सोल्यूशन है, तो ये वॉल्यूम है 1 लीटर में, 1 मोल इन 1 लीटर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इज रेज्ड, तो ये पानी, ये जो भी सॉल्वेंट है वो इवोपरेट होगा, तो आपका वॉल्यूम घट सकता है, और वॉल्यूम घटेगा, इज दैट राइट। तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो हमें ऐसे दिखता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में वी, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखते हैं, ये देखिए, और नीचे वॉल्यूम लिखते हैं कैपिटल एम, तो भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम जब घटेगा तो वॉल्यूम चेंजेस हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो हम मोलैरिटी को प्रेफर नहीं करते, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मोलैलिटी यूज करते हैं। मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी बिकॉज मास इन ग्राम्स टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज नहीं होता, चाहे वो सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो, ठीक है। बट इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है जी, तो हम इसमें ये फार्मूला बना। और दूसरा फार्मूला ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी और ग्राम्स, ठीक है ना, इन केजी और ग्राम्स। समझने के लिए ये आपकी मोलैलिटी आ गई। तो आपका ये एक फॉर्मूला, हर चीज़ के 2 तरीके से, आप जिस तरीके से भी आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास इसका एक क्वेश्चन है, ये देखिए भाई, कैलकुलेट द मोलैलिटी क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कैलकुलेट कीजिए
मोलैलिटी, स्मॉल m से लिखना है, मोलैलिटी, मोलैलिटी तो ब्रैकेट में कैपिटल स्मॉल m आएगा, ठीक है ना, राइट, ऑफ 2.5 grams ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉइक एसिड इज CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं। मोलर मास आपको पता ही है, मैंने पहले लिखवाया था, दैट इज 60, ठीक है जी, राइट, प्रेजेंट इन 75 grams ऑफ बेंजीन, ठीक है जी। तो मोलैलिटी निकालिए, ठीक है जी। तो आप इसकी भी फिगर बना सकते हो, ये डायग्राम, ठीक है जी। ये जो आपका है 75 ग्राम्स, ठीक है जी, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट इसके अंदर है बेंजीन C6H6, फॉर्मूला आपको पता है, और ऊपर से हमने क्या डाला है 2.5, तो इसके मुकाबले 75 ये कम है, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 2.5 ग्राम्स ऑफ CH3COOH, तो यानी 2.5 ग्राम्स प्रेजेंट इन 75 ग्राम्स। तो सोल्यूशन, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट हमें ज़रूरी है, राइट, क्योंकि मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिवाइड करते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट से, अभी बताया मैंने, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो ये हमने डिवाइड करा, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, केजी में या ग्राम्स में, जो भी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट का पता होना जरूरी है, गिवन मास, ठीक है जी। कितना दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम्स, ये रहा, ठीक है जी। और इसी का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास क्या है, इथेनॉइक एसिड, यानी कि मोलर मास कितना होता है 60, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके, ठीक है जी। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आपके क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, ठीक है जी। दिस इज बेसिकली 0.0417, ये आएगा, क्या आएगा 0.0417, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, सॉल्यूट के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, तो इसको आप इस फॉर्मूले के अंदर अगर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.0417। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 75, ठीक है ना, 75 ग्राम्स है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे लिखेंगे और टीचर को ये बताएंगे कि जी कैसे किया हमने। मास ऑफ सॉल्वेंट है 75 ग्राम्स, 75 ग्राम्स के आपको केजी में चाहिए, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स को, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है जी, 0. इसको 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.075, ठीक है ना, केजी। तो इसको 0.075, ठीक है ना, से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो आपका आ जाएगा 0.556 के करीब करीब, ठीक है जी। और ये केजी, ये तो मोल्स, केजी इनवर्स, दैट इज molality is 0.556 moles. So you have calculated molality.